बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
की थी सदा आलो मोहम्मद आ जाओ ये कैसा भयानक पहरा है ये कैसा भयानक पहरा शाह करबला भाई अब खुदा खबर से चली रहना तेरे बुलाए की कैसे जिंदगी रहना परे आखिर कहते या अली रहना दर्द गम की दुनिया में फिर से खो गई रहना अरबन करना है शाह करबला भाई खैर खाने की राजी से हो आए आपकी अमानत को जुल्मतों में खो आए खून गोशवारों के बावजूद जुलूस में देर हो जाती है। मालूम नहीं क्या मसले थे, कुछ समझ में नहीं आती बात। हमारी ये कोशिश रहती है कि हमारी माँ बहनें जो दूर से आती हैं वो अपने घर को पहुंच जाए। वो आती है घर बार बंद करके छोटे छोटे बच्चों को लिए हुए। ये हुसैनी का गम है जो वो आती है। वैसे अगर कोई बादशाह वक्त लाखों रुपया देकर उनको बुलाए तो वो नहीं आती। औरत के लिए अपना घर छोड़ना कोई मामूली बात नहीं होती और छोटे बच्चों को लेकर चलना हमारी बहनें आती ही हमारी यही कोशिश होती है कि वो वक्त पे पहुंच जाए और खुशी खुशी चले जाए कि अरबईन की मौकूफी करके आ गए, हुसैन का मातम करके आ गए, बहुत से इत्मीनान से जाएंगे कि मौला से कुछ मांग के आ गए। हज़रत अब्बास से हमने फरियाद की अपने मसाइल की और मुझे यकीन हमको सब कुछ मिल जाएगा। उसमें जरा सा भी शक नहीं है। बर्बादी और मुस्तकिल तो वक्त आले मोहम्मद का ऐसे तबाह हुए कि फिर ना आबाद हो सके, फिर इनका घर आबाद नहीं हो सका। मस्जिद में मैंने आपको पहुंचाया, इस मस्जिद तक ऐलान हुआ कि कल खतीब मिंबर पर जाएगा, करबला के वाक़यात बयान करेगा। खतीब मिंबर पे आया, मस्जिद नबवी झलक रही थी। खतीब ने कहा, मदीने वालों हुसैन मारे गए। मदीना उड़ गया। एक कोशिश देखने में उसकी जाली काली चादर उड़े हुए। खतीब तुझे खुदा का वास्ता जरा उसको ध्यान। मेरा एक सवाल है, उसका जवाब दे। अभी तूने कहा कि हुसैन मारे गए। जब हुसैन मारे गए क्या मेरा अब्बास जिंदा था? करबला की तरफ हो गया का मैंने हिफाजत के लिए भेजा था। अब्बास मैं ये क्या सुन रहा हूँ?
हुसैन ने कमर पकड़ ली थी। दुश्मन खुश हो रहे थे, बड़ी सुनी तो चादर हुई, फातिमा की कब्र पे आई, पानी की नजर से बैठ गई, हाथों को जोड़ के कहा बीवी का सलाम, बीवी आपने सुना मेरे जब तक मेरा प्राण मौजूद था हुसैन को जख्म भी नहीं आया, कमरे मेहरा की आवाज आए आए बाप आए मेरे नाम। ये है उम्र बनी मादरे जनाबे अवेलेबल अजीब अंदाज था इस बीवी का। बकरी के कब्रिस्तान में बैठ के छोटी छोटी खबरें बनाती थी। 4 कलिया जवान करबला में मारे गए थे, वो सोच के खबरों को बिठाती थी। कहती थी अब्बास वो तुझे नहीं रोकती, जाफर मैं तेरा मातम नहीं करती। एक छोटी सी खबर लगाती थी, कहती थी बदली जिसकी माँ रोने के लिए नहीं है, के लाल मैं तेरा मातम करती हूँ, मैं तुझसे गिरिया करती हूँ। आपकी आवाजों पर रहमत करें। कब्रिस्तान में रहेंगे, कब्रिस्तान ही की बातें हैं। हमारी बहनें भी आई है, वो भी कब्रिस्तान में बातें पहुंची होंगी। किसी बहन की कोई बच्ची खुदा न करे जाती रही होगी, तो अपनी बच्ची को भी बातें पढ़ा होगा, और इतने बड़े कब्रिस्तान में तन्हाई का एहसास नहीं होता, परीक्षा तो नहीं होती। जरा ईमानदारी से बताओ, सहना जब अंधेरे से एहसास में नहीं होगी, बोलने के लिए मेहनत के दिल तक याद नहीं होगी, निपट रहेगा बीवी उसकी मतंजा नहीं है। सकीना सकीना मैं तुझे पनाह नहीं छोड़ूंगी, मैं वापिस आऊंगी। मैं प्रार्थना करता हूँ पति का पुरस्कार कहने के लिए, ऐसे का उलमा कुछ और है। बहरहाल जब पहुंच गए मदीने, रोज़े रसूल से बरामद हुई, तो अली की बेटी जनाब ज़ैनब ने आबिद बीमार को बुलाया, कहा मेरे लाल मुझे माँ की कब्र पे जाना है आबिद बीमार, लेकिन मैं अकेली जाऊंगी, अम्मा से बहुत बातें करनी है, मैं सबके साथ नहीं जाऊंगी। आबिद बीमार ने हाथों को जोड़ के कहा पुत्री अम्मा ये मदीना है, आप जहाँ चाहे जा सकती है, यहाँ कोई बोलने वाला नहीं है पुत्री अम्मा। रानी कहता है मगरिब का अंधेरा चाहता था, देखने वाले ने देखा एक बीवी सर के बाल खोले हुए, काले कपड़े पहने हुए, आहिस्ता आहिस्ता कमरे फातिमा की तरफ बढ़ रही थी। जब कब्र के करीब पहुंची तो घुटनों के बल चलने लगी, कब्र के करीब जाके कब्र से निकट गई। अम्मा मुझे सीने से लगा दिया, अम्मा बहुत बुराई आई हूँ, अम्मा मेरा भाई निकल गया, अम्मा हुसैन को देखी थी इसके पाला था, करबला में निकल गया। अम्मा अम्मा के हाथ का जनाजा रात को करता, अम्मा मैं दिन के उजाले से बाजारों में गई ना, मुझे बाजारों में ले गई, आवाज आई हाय मेरी बच्ची, हाय मेरी दुखियारी ज़ैनब ने कहा वो जो कुर्ता भैया का तुमने दिया है वो ले आई हूँ अम्मा, ये कुर्ता तो देखो टुकड़े टुकड़े हो गया है, मेरे नाम का कुर्ता ले लेना, मेरे हुसैन का कुर्ता ले लेना। जो भी हाल है माँ से कहते हैं, शहजादी ज़ैनब ने फातिमा ज़हरा से फरियाद की, और फातिमा ज़ैनब को तसल्ली देती रही, लेकिन और भी कुछ बीवियां हैं जिनकी तसल्ली का सामान अभी नहीं हो रहा है। उस फातिमा ज़हरा का ये आलम बताया जाता है। 33 पैमा पर की
घर के एक गोशे में जाके आवाज देती थी, अली अकबर तू कहाँ चला गया? अली अकबर कभी पुकारती थी मेरे कभी जवान भाई, अली अकबर मुझे तू ना देखना चाहती थी, तू कहाँ चला गया? कभी ऐसी जगह मुझे छोड़ के चले गए। और जब तक को पुकारती रानी कहता है मैं महल नए बनिहार से गुजर रहा था, चलते चलते मेरा नाका रुक गया, ऊँट को मैंने ताजियाना मारा, ऊँट आगे नहीं बढ़ा। मैंने देखा ऊँट की आंखों से आंसू जारी है, गौर किया नाका रो रहा है। मैं हैरान था कि हैवान क्यों रोता है। एक घर से 10 में डूबी हुई आवाज आई, अली अकबर तेरी जवानी आंख में भी नहीं मिलेगा। एक और बीवी थी जो देर समा बैठी हुई थी, वो कौन सी बीवी उम्र बाप या उसके दरवाजे की तरफ दौड़ती थी, दरवाजे से टकरा के बढ़ी जाती थी, फिर उठकर चलती थी। बीवियां पूछती थी क्या है बाप? कहती थी मेरे अंदर जबरदस्ती असर के रोने की आवाज आ रही है, अब्दुल्ला के घर तो गई, लेकिन बैठे बैठे रोती थी। ये अख्तियार कहते थे हाय भाई, भाई मेरे माँ जाए। किसी ने पूछा भी नहीं क्या उन्होंने मोहम्मद याद नहीं आते? क्या उन्होंने मोहम्मद याद आते थे, लेकिन हुसैन का नाम ऐसा है जिसका कोई मतलब नहीं है। ये नाम में ले जाएगी। भाई मेरा माँ जाया मुझसे भी जुड़ गया। बनाओ तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। 40 हैं, सब उसके एक हाथ कम से कम सीने पे मारे। हुसैन का पोसा देखा से मैं लहरा को अभी आएगी।
हाथ का यार वो हो गया यार। एक मिनट पकड़ चेंज कर ये नींबू वाले लो नींबू के साथ ऐसे पोजीशन पे बहुत मुश्किल है, नहीं हो सकता। इधर तो कुछ भी नहीं है, जा नहीं सकता। वायर आता है तो वायर मिलेगी तो हमारी मिलेगी, अगर बनवानी की मिल जाएगी। हाँ हमारे यहाँ मिल जाएगी। हाँ हाँ लेना है सब, क्या करें नहीं आता ये ले लेंगे। है नहीं वो पूछ सकते हो। हाँ हाँ जरा उन लोगों को इधर खींचो ना। हाँ हाँ एक मिनट थोड़ा आगे
ओके चलो बस बस बस। ले ले इधर आ रहा